नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं दैज न्यूज। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश के प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। मैनिफेस्टो के लॉन्च होने के साथ ही आज बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रतिक्रिया देते हुए खूब प्रशंसा किया है मैनिफेस्टो का और देश के प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, सुनिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज संकल्प जारी किया कि भारत कैसे श्रेष्ठ होगा, 2047 का भारत कैसे होगा और गरीब कल्याण, गरीबों की चिंता करने वाला पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, युवाओं की चिंता करने वाले पहले प्रधानमंत्री और अन्नदाता जो किसान साथी हैं, अन्नदाता हैं, उनकी चिंता भी करने वाले प्रधानमंत्री और नारी को ताकत देने वाले, नारी शक्ति को का पूजा करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस देश को श्रेष्ठ बनाने में, इस देश को कैसे आगे बढ़ेगा, ये 2047 का भारत कैसे बनेगा, इसके लिए संकल्प की घोषणा किया। इसके लिए विशेष तौर पर बधाई देना चाहता हूं। तो सुना आपने किस प्रकार से सम्राट चौधरी ने धन्यवाद किया है और मैनिफेस्टो को लेकर बहुत सारी प्रशंसाएं की है। तो वहीं इस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कहीं भी इस मैनिफेस्टो में बेरोजगारी को लेकर कोई चर्चा नहीं है, रोजगार को लेकर कोई चर्चा नहीं है, किसानों को लेकर कोई चर्चा नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुनिए। 60% देश के युवा है, युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं है। 80% किसान है, 80% किसानों के बारे में कितना नौकरी देंगे या नहीं देंगे, इसके बारे में कोई चर्चा रोजगार की, नौकरी की नहीं है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश, बिहार के साथ साथ और जितने गरीब प्रदेश हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, केवल इधर उधर की बातें। तो हमारा मानना है कि इसमें बताइए बिहार के लिए क्या है। तो आप ही लोगों से पूछते हैं बिहार की जनता के लिए क्या है उसमें। ना स्पेशल पैकेज का जिक्र किया गया, ना बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने का जिक्र किया गया। कैसे हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे और गरीब प्रदेश जैसे बिहार के हैं उनको कैसे बढ़ाएंगे, किसान युवा के लिए क्या करेंगे, इसके तो कोई जिक्र नहीं किया गया। ना महंगाई कैसे खत्म करेंगे, इसके बारे में कुछ जिक्र है तो बता दीजिए। जो महंगाई है, गरीबी है, गरीबी को कैसे खत्म करेंगे, इसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। और हालांकि बीजेपी लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है 10 सालों का और क्या क्या किया है वो सबको पता। राशन भी 5 साल फिर बढ़ाया गया है, राशन भी गरीब जो लोगों को मिलता था, यूसीसी को भी। आपको राशन कब से मिल रहा है? फूड सिक्योरिटी बिल कब आया था? फूड सिक्योरिटी बिल कब आया था? कांग्रेस का जमाने से। तो क्या अलग से क्या कर रहे हैं? खाली नाम बदल देना है, स्कीम का नाम बदल देना है और बिहार जैसे राज्यों पर भार डाल देना। आप बताओ ना, जितनी केंद्रीय योजनाएं हैं, पहले राज्य सरकारों को 10% देना पड़ता था, आज 50-50 देना पड़ रहा है। तो बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए क्या स्पेशल है? हमारे राज्यों पर तो और भार दे दिया गया। और ये बात हमने मुख्यमंत्री भी कहते हैं, कितनी बार कहा गया है, तो उसके लिए क्या किया। तो सुना आपने किस प्रकार तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी के इस मैनिफेस्टो में किसी भी प्रकार का कोई चर्चा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों जब तेजस्वी यादव ने राजद की तरफ से मैनिफेस्टो लॉन्च किया था, उस दरमियान तेजस्वी यादव की खूब मखौल उड़ाया गया था एनडीए के नेताओं के द्वारा। इसमें सम्राट चौधरी ने भी मजाक उड़ाया था, जीतन राम मांझी ने मजाक उड़ाया था। जीतन राम मांझी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सूरज पश्चिम से उगा देंगे और पहाड़ को हवा में उड़ा देंगे। जैसी चीज़ें छूट गई है, तेजस्वी को ये सभी ऐड कर लेना चाहिए था। हालांकि आज बीजेपी के मैनिफेस्टो आने के बाद क्या कुछ हुआ आपने सुना। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा दैज न्यूज के साथ। धन्यवाद।